एक चीज मैं लिख के लाया था, भूल गया था बताने के लिए, बहुत अच्छी बात थी, आप लोगों को केवल सुना दूं। आपकी तकदीर संयोग से नहीं बनती है। आपकी तकदीर संयोग से नहीं बनती है, यह तो आपके फैसले से तय होती है। आप जो निर्णय लेते हैं उससे तय होती है आपकी जिंदगी। कई लोग जिंदगी का निशाना तो लगा लेते हैं, लेकिन जिंदगी में सही निशाना तो साध लेते हैं, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाते हैं। तो क्या होगा? निशाना तो साध लिए, मैंने कहा ना, दुख मुक्ति का निशाना साध लिए, लेकिन ट्रिगर दबाएंगे तब तो लक्ष्य भेद होगा। ट्रिगर ही नहीं दबाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि आपने निर्णय ले लिया कि मैं क्या पाना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या रहता है कि मैं उसे कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है। दुख मुक्त होने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? ये आपने पूछा है कभी, किस चीज की जरूरत है? ये आपको पूछना है। मैं यदि बताने लग जाऊं तो आप लोग रोज बताते हैं, केवल शब्दों में उसको बयान करना है, कुछ नहीं है। उनसे तो पहले मिलना पड़ेगा जो सचमुच दुख मुक्त है, उनका साथ करना पड़ेगा। बिना उनका साथ किए सही मार्ग नहीं पा सकते। सूत्र रूप में दूसरा है, ऐसे विचारों को अधिक से अधिक सुनना होगा और पढ़ना होगा, जिसमें इस प्रकार के विचार लिखे गए हैं। उन सद्ग्रंथों को पढ़ना होगा और ऐसे लोगों से विचार सुनना होगा जो दुख मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और फिर इन दोनों से जो ज्ञान अर्जित होगा उसका प्रयोग जीवन में करना होगा। ये क्रम है। बहरहाल ये बातें पूरी हुई। अब कल जो चर्चा हुई थी, आज मैं काफी भी जल्दी में देख नहीं पाया था, मैं ही ऊपर कुछ ऐसी बातें हो गई कि आने में थोड़ी सी कठिनाई हुई। फिर भी कुछ लोग ध्यान में बैठे थे तो मैं झांक लिया कापी उठा कर, तो कुछ तो बातें समझ में आ गई हैं। कुछ लोग बड़े विस्तार से लिखे हैं, कुछ लोग संक्षिप्तम लिखे हैं, कुछ लोग लिखे ही नहीं है। ठीक है, क्या है? पहली चर्चा है, जब आप इस दुनिया छोड़कर जाएंगे तो आप किस रूप में याद किए जाएंगे, अर्थात अपनी श्रद्धांजलि अपने हाथों लिखिए। कितने लोग लिखे हैं, ईमानदारी से बताएं? लिखे हैं? बढ़िया। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इस चीज को आप समझ ले, महत्व को, गंभीरता को, तो आप काम करेंगे। श्रद्धांजलि, हम एक शब्द ही लिख देता हूं पहले। अभी किसी की श्रद्धांजलि सभा नहीं है, ये तो तय है ना। सब लोग जिंदा हैं, इसलिए उसकी चिंता मत करें। बहरहाल हमारी श्रद्धांजलि में कोई कहे या न कहे, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। नहीं भी कह सकते, कह भी सकते हैं, लेकिन इस कहानी से जो महात्मा लोग कहा करते हैं उससे बात साफ हो जाएगी। और कहानी बहुत पुरानी है, जिसे आप लोग कई बार सुन चुके हैं। किसी सेठ के पास एक कर्मचारी की आवश्यकता थी और 2 कैंडिडेट आ गए कि मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। और वो काशी की बात थी, 10वां सोमेक घाट के सामने उनका मकान था। उसी समय 2 मुर्दे लोग ले जा रहे थे आगे पीछे। तो सेठ ने कहा मुझे तो एक की जरूरत है। तो क्या करते हैं सेठ लोग, बहुत उनके सर्टिफिकेट का महत्व नहीं देते हैं, उसका व्यवहारिक ज्ञान कितना है ये समझते हैं, फिर उसको नौकरी पर रखते हैं। तो कहा कि अच्छा है, ये जो देखो 2 मुर्दे ले जा रहे हैं, जरा पता लगा करके आओ कि इसमें कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। तो एक आदमी बड़े जोरों से, जल्दी से, झड़प से गया और फिर क्या किया, जो लोग जा रहे थे उनके जुलूस में, अंत्येष्टि में, साथ साथ उनसे पूछते हैं, ये बताओ ये आदमी जो मर गया है, जिसको आप लोग दफनाने ले जा रहे हैं, जलाने ले जा रहे हैं, ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया? अब आदमी ऐसे ही दुखी रहता है, वो बहुत नाराज हुआ, बेकार की बात करते हो, ये कोई बात हुई पूछने की? स्वर्ग नरक में गया कि ये तुम जानना ही चाहते हो तो मर के जान जाओ, देख लेना वहां स्वर्ग में गया है, बेकार की बातें करते हो। डपट दिया। दूसरी जगह गया, वहां भी डपटा गया। वो क्या निर्णय लेकर के आया, सेठ का प्रश्न ही गलत है। क्या कहा, क्या है, सेठ का प्रश्न ही गलत है।
कहा सेठ जी प्रश्न ही गलत है। दूसरा आदमी गया था, उन्होंने क्या किया, कुछ कहा नहीं, चुपचाप उनकी टोलियों में चलता रहा। जब पहुंच गए वहां आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे। एक टोली में एक मुर्दा के टोली वाले क्या बात करते थे कि ये आदमी इतना खराब आदमी था कि पूरे जीवन को नरक बनाया हुआ था, सबके जीवन को, गांव भर को बर्बाद कर डाला। ये कहा, एक ने कहा क्या करूं, नहीं आता, चाचा जी थे, आना ही था, नहीं आता तो लोग क्या कहते। दूसरे ने कहा अरे यार तुम्हारे तो चाचा थे इसलिए आए, तुमको परेशान करते थे, हम तो बिल्कुल संबंध नहीं था फिर भी हमको जीवन भर परेशान करते रहे। तीसरे ने कहा अरे यार अब मर ही गए तो क्या चर्चा करते हो, कहो ना सीधी सी बात, गांव का कांटा ही निकल गया, छुट्टी मिली, गांव का कांटा ही निकल गया, इनसे छुट्टी मिली। आदमी ने क्या लिखा, इस आदमी की जो आत्मा है कहाँ गया, नरक में गया। दूसरे के पास जाकर के चुपचाप मिल गया, मिल करके फिर सब सुनने लगा क्या चर्चा करते हैं, सब दुखी। कहा उफ, ये आदमी क्या था, देवता था, कभी भी इनके दरवाजे पर जाओ, कभी भी सहयोग के लिए ना नहीं कहता था, हर समय सहयोग के लिए तैयार रहता था, सुखी दुखी सब में सहभागी। बहुत एक ने कहा अरे भाई ये आदमी क्या था, देवता था, ये तो इसके जाने से गांव का स्तंभ ही टूट गया। उसने लिखा इस आदमी का जो आत्मा है कहाँ गया, स्वर्ग में गया। साहब ने कहा सही दानी रहेगा वो बोल। साहब ने क्या लिखा है कि सही दानी रहेगा वो बोल, मुंह पीछे केवल सही दानी, केवल आपके द्वारा किए हुए व्यवहार की ही चर्चा होगी। आप ऐसा तो नहीं कह सकते, कहें कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका लड़का या आपके परिवार को कोई खड़ा हुआ और कहे कि क्या बताएं, इन्होंने कभी कुछ धन नहीं कमाया और जो कुछ पुरखों द्वारा मिला था उसको भी उड़ाया, अब पता नहीं इसके बच्चे कहाँ लगेंगे, क्या करेंगे, भटकेंगे। ऐसा लोग श्रद्धांजलि में कहें, या दूसरे ढंग से है ये आदमी हमेशा झगड़ा करता रहा, किसी के साथ सही नहीं बनता था और इतने मुकदमा इनका था, 40 मुकदमा इनका था, और जब मरा तो अपने बच्चों में मुकदमा छोड़ करके गया। ये श्रद्धांजलि चाहते हैं। जैसे एक श्रीमती के बारे में कहा, ये अपने पति से जीवन भर लड़ती रही, कभी भी सही उनके साथ में प्रेम व्यवहार नहीं करती रही है और चरित्र भी ठीक नहीं था, ऐसा था वैसा था। ये श्रद्धांजलि तो कोई नहीं चाहेगा। हम सब चाहेंगे क्या, एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहते। किस रूप में जाने, ईमानदार व्यक्ति थे, बढ़िया आदमी था, सहयोगी था, सरल था, साधना परायण था, यही तो हम चाहते हैं ना। हमको इस रूप में याद करें। एक याद आती है उनकी बात, मैं नोट लाया था किसी प्रयोग के लिए लाया था, लेकिन ये प्रयोग मैं कर नहीं पाया। इसका एक प्रयोग था, बताना था मुझे ये कैसे उसका प्रयोग है उसको, लेकिन अब नहीं, देखेंगे अगले साल या कभी। बहुत बढ़िया प्रयोग था, लेकिन छोड़िए। तो वो भी गिर गया था, शायद बताता रहा कि हाँ बताओ बताओ ठीक है बाद में बताते हैं। तो हुआ क्या कि क्या कह रहा था, भूल गए, सब भूल गए, सबके तरफ सबका ध्यान नोट में चला गया कहाँ गया, मेरा भी आपका। इसीलिए कहते हैं माया महा ठगनी, हम वो सबको ठग लिया। अभी मैं क्या कह रहा था भूल ही गया। हाँ, ईमानदार के बारे में बात ये हो गई थी। तो जैसा हम जीवन जीना चाहते हैं या जिस बारे में जैसा हम मशहूर होना चाहते हैं, हाँ उसके बारे में कह रहा था। एक आदमी था, एक दिन अखबार जब उठाया, बहुत पहले की बात है, सच्ची घटना है, तो उसमें क्या लिखा था, उठावनी वाला जो कॉलम था ना श्रद्धांजलि वाले, वहां उसका नाम छपा था। जब अखबार पढ़ा, अरे कैसे कहते हैं, मैं तो जिंदा हूं, बड़ा अटपटा लगा, मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं, ये कैसे छाप दिए मेरा नाम, ये मर गया कह के। श्रद्धांजलि सभा में अखबार वालों को गलत सूचना मिल गई थी और उन्होंने क्या लिख दिया उसमें, वो मर गया। और फिर सोचा कि चलो देखो मेरे बारे में लोग क्या मानते हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा था, यह डायनामाइट का जन्मदाता था और मौत का सौदागर था। क्या लिखा था, बारूद होता ना, बम विस्फोट करने वाला,
उसका ये जन्मदाता था और मौत का सौदागर था। यह वाक्य पढ़ा तो भीतर तक हिल गया। ओफ, इसका मतलब मेरे मरने के बाद लोग मुझे मौत के सौदागर के रूप में जानेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता है, मुझे बदलना है। फिर बदलना शुरू किया। और क्या किया उन्होंने? बहुत धन कमाया था, बहुत अर्जित किया था। सारे धन को क्या किया? फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ट्रस्ट कायम किया और ये कहा इस धन की जो भी इंटरेस्ट है, जो भी ब्याज है, इसको आप विश्व में कोई भी अच्छा से अच्छा काम होगा, किसी भी क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम, उसको पुरस्कार देना है। जानते हैं उस पुरस्कार का क्या नाम था? क्या नाम है? नोबल पुरस्कार। और उस व्यक्ति का नाम था अल्फ्रेड नोबल। एक बार वो अखबार में पढ़ लिया कि मैं मर गया, फिर उनके पास जीवन को सुधारने का अवसर था। लेकिन हम जब मर जाएंगे तब अवसर नहीं रहेगा। आज अवसर है, इसीलिए मैं उसकी याद करा रहा हूं कि आप जो श्रद्धांजलि में अपने लिए सुनना चाहते हैं, जैसा आप इंसान बनना चाहते हैं, वैसा आज से शुरू कर दे। क्या करना है? अब जो आप लिखे हैं कॉपी में, वैसा जीवन जीना शुरू कर दे, आरंभ कर दे। तभी तो ऐसे थोड़ी कि आप शराबी भी रहे और पिता आपके लड़का खड़ा होकर कहे बहुत अच्छा था, हम लोगों के लिए बहुत कमाया, बड़ा सदाचारी था। नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे। इसलिए आप जो सुनना चाहते हैं वो जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आज से आपके पास, हम सबके पास अवसर है जीवन को एकदम से पूरा यू टर्न करने का। इस बात को ध्यान दीजिए। कैसे? जैसे चाहे जितनी गलती आपसे हो गई हो, ये छोटा सा सूत्र मैं आप लोगों को कह दूं, चाहे जितनी गलती हो गई हो, जितनी बड़ी गलती, जीवन में जितना ही गड़बड़ हुआ हो, व्यतिक्रम हो गया हो, आप दोनों को सुधार सकते हैं, आप बदल सकते हैं। और कब बदल सकते हैं? यह निर्णय लेकर मैं बदलना चाहता हूं। ये वाक्य आप लिख करके टांग लीजिए वहां आपके बाथरूम में। मैं बदलना चाहता हूं और मैं बदल सकता हूं। कभी भी यू टर्न ला सकते हैं। इटली की एक कहानी याद आ गई, नीति कथा। कांटा तो जोर से भाग रहा है, आगे की चर्चा रह जाएगी, लेकिन एक कथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं। दो युवक थे। तो दो युवक, क्या हुआ, भेड़ चुरा लिए। कहानी का नाम क्या है? शीप थिप। ठीक है ना? शीप थिप। मैं इंग्लिश में गलत हो जाऊंगा तो बताइएगा। शीप थीफ, ठीक है? THIEF, हाँ ऐसा ही है। डबल ई ऐसा, दो। अब सही है? इसका मतलब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, प्रयोग हो गया। मैं भूल गया था। मैं बहुत, जब विद्यार्थी था ना तो मैं बहुत होशियार नहीं था, अभी भी नहीं हूं, इसलिए जल्दी भूल जाता हूं इस चीज को। तो क्या था? शीप थीफ, भेड़ चोर। दो युवक भेड़ चुराते पकड़े गए और पकड़कर जब उन्हें पंचों के बीच पंचायत में ले जाया गया तो पंचों ने क्या निर्णय लिया? जबरदस्त निर्णय था। ऐसा उन्होंने स्वीकारा भी, हमने चोरी की, और ऐसा निर्णय जो उसके जीवन भर याद रहे। क्या किया जानते हैं? उसके माथे पर लिख दिया गया शीप थीफ। वो जो माताओं के जो यहाँ पर चिन्ह नहीं बनते डट 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 करके, जो जीवन भर बना रहता है, वैसे ही लिख दिया गया, उकेर दिया गया शीप थीफ, ताकि ये जहां भी जाए लोग जान जाए कि भेड़ चोर है। जहां भी जाए, और जीवन भर के लिए ये बात रह गई। कितनी बड़ी बात है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा था? ST, शीप थीफ, ये आया। एक युवक था, वो इतना शर्मिंदा हुआ कि वो गांव छोड़कर चला गया। मैं नहीं रहूंगा, और कहा लोगों से मैं उतनी दूर चला जाऊंगा जहां तक मेरा पैर ले जाए।
चला गया। जहां जाते वही, जहां जाते रहते, थोड़े ही दिन के बाद न जाने कहां से पता चल जाता कि हमारे बीच एक भेड़ चोर आ गया है। अब बेचारा फिर दूसरे गांव में जाता। ऐसा करते करते बूढ़ा हो गया, गरीब बूढ़ा अकिंचन बन करके, दुखी होकर के उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। दूसरा युवक था, वो कहा, उनका भी मन तो हुआ कि मैं जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा और अपने को बदलूंगा, परिवार की और समाज की सेवा करूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, जिसके भेड़ को उन्होंने चुराई थी उसी के घर नौकरी कर ली और इतनी मेहनत की उन्होंने, इतनी अर्जित की, अर्जित करने के बाद जो भेड़ की कीमत थी उसको उन्होंने अदा कर दी और फिर कमाया और एक छोटी सी जमीन खरीद ली और भेड़ खरीद करके स्वयं अब भेड़ पालने लग गया। और भेड़ की इतनी सेवा करता था वह, इतनी सेवा करता था कि भेड़ बहुत हो गए। जब भेड़ बहुत हो गए, हजारों की संख्या में, तो जानते हैं सैकड़ों नौकर रख लिए वो, सैकड़ों नौकर, और उन भेड़ के बालों को वो बेचता था। बाहर से बुनकर आते थे, उनको बेच देता था ऊन बनाने के लिए। इस प्रकार वो इतना धन कमाने लगा कि गांव की सेवा करने लगा। कोई भी आता उनकी सेवा में लगाया करता था। अंत में क्या किया उन्होंने, वो स्वयं एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया ऊन बनाने की। इतना उसका बढ़ा, और जो उसकी भेड़ें चलती थी ना पहाड़ियों पर, तो लगता था जैसे एक हिमखंड हो। बहुत सी भेड़ थी सफेद सफेद, कई नौकर चाकर। फिर उन्होंने एक फैक्ट्री कायम कर दी ऊन के बनाने वाला, कपड़े बनाने के लिए। उसके कपड़े देश विदेश बिकने लग गए और बहुत सेवा, धर्म के क्षेत्र में मंदिर का निर्माण, वो करना ये करना, चारों तरफ बड़ी उनकी प्रसिद्धि हो गई, शोहरत हो गई कि सबका सहयोग। ऐसा कोई आदमी नहीं था गांव में जिसका उन्होंने सहयोग नहीं किया था। वो भी बूढ़ा हो गया। एक दिन जा रहा था गांव की गलियों में, उधर दुकान की तरफ सड़कों पर जा रहा था, सड़क के किनारे किनारे फुटपाथ पर, तो एक आगंतुक आया बाहर से। उन्होंने देखा ST ऐसा लिखा हुआ है, ST। जब वो चला गया तो एक दूसरे दुकानदार से पूछते हैं, अरे अभी अभी जो एक आदमी गया है उसके माथे पर ST जैसा कुछ लिखा है, इसका क्या अर्थ है? दुकानदार बूढ़ा था, वो भी झाड़ू लगा रहा था। देखा कि कौन है, वो पहचान गया। वो उसके बचपन के मित्र थे, उनके साथ पढ़े लिखे थे, क्लास फेलो थे। जैसे उसको देखा तब समझा इसको शीप थी। ऐसे ही भीतर आवाज आई, कहने ही वाला था, लेकिन तब उसके मन में, उसके दिमाग में एक फिगर बदला हुआ। ये आदमी समाज की कितनी सेवा करता है, कितना गांव का सहयोग किया है, हर व्यक्ति की सेवा करने वाला है, धार्मिक है, सबका सहयोगी है, बहुत अच्छा आदमी है। उसका भाव उनके प्रति इतना बदला, इतना बढ़िया होने लग गया। अंत में मुस्कुरा कर कहते हैं वो, अच्छा वो जो ST लिखा है उसके बारे में कहते हो? मैं कहा हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं, उसके माथे पर ST जैसा क्या लिखा है? तब वो कहता है बड़े मुस्कुरा कर उत्साह से, ST का मतलब होता है संत। क्या कहा उन्होंने? ST का मतलब है संत। भेड़ चोर नहीं कहा, शीप थीप नहीं कहा, क्या कहा? संत। जब भेड़ चोर अपने जीवन को बदल सकता है, हम नहीं बदल सकते हैं? हम भी बदल सकते हैं। कभी भी हमारे जीवन में यू टर्न आ सकता है। आप जब चाहे अपने जीवन को बदल सकते हैं। कभी भी आप बीड़ी सिगरेट छोड़ सकते, कभी भी दुर्व्यसन छोड़ सकते हैं, कभी भी क्रोध को, जिस दिन आप संकल्प लें मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका निर्णय, आपका फैसला, आप निर्णय ही नहीं लेते हैं। एक में लिखा है, लोग कहते हैं जिंदगी छोटी है, और सही बात क्या है, जिंदगी की शुरुआत ही हम देर से करते हैं, शुरुआत ही नहीं करते हैं जीने का, बस ढकेल रहे हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है। इसलिए आप अपनी श्रद्धांजलि अपने हाथों से लिखें और वैसा जीना शुरू कर दें। दूसरा, आगे क्या है? आगे क्या है भाई? कि आगे नहीं है। आप अपने जीवन में क्या करेंगे यदि किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार, अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है? क्या लिखे हैं? कितने लोग बनाए हैं इसको? हाँ बोलो रूपल।
क्या लिखा? धैर्य और संयम का पालन करेंगे। अच्छा ठीक है, आगे। हाँ बोलो। मेरे पास कार्डलेस माइक तो है नहीं है कि वहां दे देता। हाँ बोलो, इधर आइए थोड़ा से। क्या क्षमा? हाँ, प्रेम से समझाएंगे, गलत व्यवहार न करने को बोलेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया, ठीक है। उसे मैं माफ कर दूंगा, अगर कोई आवेश में प्रतिक्रिया हो गई हो तो उसे माफी मांगूंगा। मैं उसे माफ कर दूंगा और मेरे से कहीं आवेश में प्रतिक्रिया हो गई हो तो मैं माफी मांग लूंगा। वो तो आप गलत करें तब तो भी ठीक है। कितने लोग हैं जो क्षमा करने के लिए राजी हैं? कितने लोग हैं जो बदला लेने के लिए राजी हैं? कितने लोग हैं जो बदला लेने वाले हैं? मैं बताऊं, बिल्कुल सही है आप लोगों का कहना। बिना शर्त क्षमा कर दूंगा। ये नहीं है कि मेरे पास क्षमा मांगने आया तब क्षमा दूंगा, वो अपने व्यवहार को बदले को क्षमा कर दूंगा। बिना शर्त। ये जानते हैं, क्षमा ऐसा गुण है जिस पर तो घंटा भर चर्चा करे तो समझ में आए क्षमा जैसी गुण जो है, और कितना आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक प्रगति में क्षमा करना बेहद महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, आप प्रगति कर ही नहीं सकते यदि क्षमा की शक्ति आपके पास नहीं है। तो वो उसी प्रकार से है जैसे आप गाड़ी चलाएं और आपका हैंडल लॉक, क्या कहते हैं, पार्किंग लॉक जो होता है ना, हैंडल लॉक, वो लगा हुआ और आप गाड़ी चलाते जाएं, क्या दशा होगी गाड़ी की? क्रेन कैश, फोर व्हीलर गाड़ी में तो क्रेन कैश होता है ना, क्रेन कैश में रोज एक मुट्ठी आप धूल डाल दीजिए, क्या दशा होगी उसकी? डैमेज हो जाएगी। आपके मन में आप द्वेष का भाव रखते हैं, क्रोध का भाव रखते हैं, नफरत का भाव रखते हैं, तो आप रोज अपने मन में क्रेन केश में आप मुट्ठी भर धूल डालते हैं। और तब जब आप उस गाड़ी में धूल डाल देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ दूर जा करके आपको बाजू में खड़ा होना पड़ेगा। गाड़ी जवाब दे देगी मैं नहीं चलूंगी, और आपके साथी लोग फर्राटे से निकलेंगे उसी गाड़ी से, दूसरी गाड़ी से, और आप खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। अर्थात आप क्षमा न करके आपकी प्रगति नहीं होगी और आपके बाद चलने वाले साथी प्रगति कर ले जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है क्षमा करना, बेहद महत्वपूर्ण है। क्षमा करना हमारे जीवन में किसी की गलती क्या होगा इससे, और क्षमा करके उसका लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, अपना रिलैक्स होते हैं। मन में द्वेष, क्रोध और अपराध बोध की जो भावना है ना, वो क्या जानते हैं? ये मानसिक जहर है। आप जहर अपने भीतर बनाए रखते हैं, इसलिए करने दो, ठीक है, वो मेरे ही कर्मों का फल है। महात्मा महावीर के कान में कील ठोका गया, हम सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मेरे ही कर्मों का फल है। कबीर साहब जी ने कहा क्या कहा? वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो आया, छोड़ो, पढ़ो मत। कैसे क्षमा करें? आप प्रयोग करें, मैं बताता हूं आप कैसे करना है क्षमा, इसको मैं प्रयोग द्वारा बताना चाहता हूं। हमें क्षमा कैसे करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि हम उनके पास जाकर के क्षमा मांगे, ऐसा कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो कई बार होता है आदमी मर जाता है तो भी हम याद करते हैं, नफरत का भाव बनाए रखते हैं, और किन बातों को, पुरानी बातों को याद करके हम द्वेष में जलते रहते हैं, क्रोध में जलते रहते हैं, नाराज बने रह जाते हैं। होता क्या है, जैसे आपको कोई गिफ्ट आइटम मिले पैकिंग करके, आपके बर्थडे पर या किसी डे पर आपको मिले, अब आपका बड़ा मन में है कि क्या है देखूं, घर में आए देखे उसके खोल करके तो पता चला हाँ ये सामान है, और उसको फिर से पैकिंग करके रख दिए। शाम को फिर खोल कर देखे तो आप उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना सुबह हुए थे। दूसरे दिन फिर खोल कर देखे तो भी आप प्रसन्न नहीं होंगे। शाम को कहेंगे दूसरे दिन अब खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बार गिफ्ट पैक को देख लिए, दूसरी बार देखने का मन
नहीं करता है। लेकिन किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है और आप उसको याद करके उसी प्रकार दुखी होते रहते हैं जैसा पहले हुए थे। गिफ्ट आइटम को देखकर उसी प्रकार प्रसन्न तो नहीं होते हैं, लेकिन दुखी आप होते रहते हैं और बदले का भाव बनते रहता है। इसलिए आप अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए यह गुण अपनाना बेहद जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आप अपने को खंगालिए, किसके प्रति द्वेष का भाव है हटाइए उसको, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। नहीं तो फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती, चाहे जितनी प्रगति करें आप, चाहे जितना अध्ययन करें, ध्यान करें। रीढ़ तान करके बैठे रहने से प्रगति नहीं हो सकती है जब तक आप विचारों के ढांचों को नहीं बदल पाएंगे, अपने जीवन के ढांचे को नहीं बदल सकते। इसलिए विचारों के ढांचे को बदलें, अच्छे विचार लाएं। नकारात्मक विचार हमको पीछे की ओर ढकेलते हैं। आए, चलो बैठे। मैं क्षमा कैसे करना है इसको मैं प्रयोग करके बताता हूं, आप लोगों को प्रयोग कराऊंगा कि कैसे आप करना चाहेंगे।